बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। तीनों का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला का वालिद जो कि बहुत बीमार था। एक दिन तीनों अब्दुल्ला ने देखा उनका वालिद आखिरी सांसें ले रहा है और आखिरी सांसों के साथ एक जुमला बोल रहा है। जब गौर से सुना तो मालूम हुआ उनका वालिद कह रहा था, एक अब्दुल्ला को विरासत में हिस्सा मिलेगा, एक अब्दुल्ला को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, एक अब्दुल्ला को विरासत में हिस्सा मिलेगा। ये कहते हुए वो मर गया। वो खुद तो मर गया और अपने तीनों बेटों को हैरत में डाल गया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनमें से वो कौन एक अब्दुल्ला है जिसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा और वो कौन दो हैं जिनको विरासत में हिस्सा मिलेगा। वो अपने इस सवाल का जवाब तलाश करने शहर से दूर एक काजी के पास जाते हैं कि रास्ते में एक आदमी परेशानी की हालत में बैठा देखते हैं, जैसे उस आदमी का कुछ खो गया हो। तीनों भाइयों के पूछने पर आदमी ने बताया, मेरी ऊँटनी कहीं खो गई है। पहले अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हारी ऊँटनी एक आंख से कानी थी। आदमी ने कहा, हाँ हाँ, वो एक आंख से कानी थी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हारी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी। आदमी बोला, जी हाँ, सच में वो एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, तुम्हारी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। आदमी खुशी से उठ खड़ा हुआ और बोला, हाँ हाँ, उसकी दुम भी कटी हुई थी। बताओ मेरी ऊँटनी कहाँ है। जब तीनों ने बताया कि उन्होंने उसकी ऊँटनी को नहीं देखा तो आदमी गुस्से से लाल पीला हो गया और तीनों को काजी के पास ले जाने की धमकी देने लगा। तीनों अब्दुल्ला ने कहा, हमने आपकी ऊँटनी को नहीं देखा, अलबत्ता हम भी उसी काजी के पास ही जा रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आदमी जब काजी के पास पहुंचता है और सारा वाकया बयान करता है। काजी ने सारी बात सुनते हुए एक अब्दुल्ला से कहा, अगर तुमने ऊँटनी को नहीं देखा तो तुम्हें कैसे पता ऊँटनी एक आंख से कानी थी। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा रास्ते में एक साइड का घास तो खूब चढ़ा हुआ था, जबकि दूसरी साइड को किसी ने देखा तक नहीं। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये जानवर ज़रूर एक आंख से काना रहा होगा। दूसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें कैसे पता ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी भी थी। उसने कहा, जनाब, मैं जब रास्ते में आ रहा था मैंने देखा कि ज़मीन पर 3 पाँव के निशान तो साफ नज़र आ रहे थे, जबकि एक बहुत मामूली सा नज़र आ रहा था, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया ये जानवर ज़रूर लंगड़ा होगा। तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला उसकी दुम कटी हुई थी। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, जब कोई ऊँटनी गोबर गिराती है तो वो अपनी दुम की मदद से इधर उधर बखेरती है, जबकि ये गोबर सीधा लाइन में गिरा हुआ था, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ऊँटनी की दुम कटी हुई होगी। तीनों की बात सुनने के बाद काजी ने ऊँटनी वाले से कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है। ऊँटनी वाले के जाने के बाद तीनों अब्दुल्ला आराम से काजी को अपना मसला बताते हैं। काजी हैरत में पड़ जाता है और तीनों अब्दुल्ला को एक दिन रुकने का बोलकर मेहमान खाने जाने को कहता है। मेहमान खाने जाते ही तीनों अब्दुल्ला को एहसास होता है कि जैसे उन पर निगरानी की जा रही हो। कुछ ही देर बाद उनके लिए खाना बनकर आता है, जो कि गोश्त के सालन और रोटियों पर मुश्तमिल होता है। खाने को देखकर पहला अब्दुल्ला कहता है, ये सालन किसी कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरा अब्दुल्ला कहता है, ये रोटियां किसी हामला औरत की बनाई हुई हैं जो पूरे दिनों में है। तीसरा अब्दुल्ला कहता है, काजी ज़रूर किसी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच जाती है। काजी तीनों को अपने पास बुलाता है और पूछता है, तुम में से किसने कहा कि ये गोश्त किसी कुत्ते का है। पहले अब्दुल्ला ने कहा, मैंने। बावर्ची को बुलाया गया। काजी के पूछने पर बावर्ची ने कहा, जनाब, कुछ पकाने के लिए ना था, मुझे शरारत सूझी तो मैंने कुत्ता मारकर पका लिया। काजी ने अब्दुल्ला से कहा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है। तो अब्दुल्ला ने बताया, जो गाय भैंस बकरी का गोश्त होता है उसमें कहीं कहीं चर्बी होती है, जबकि ये तो सारा का सारा ही चर्बी नमा है। काजी ने अब्दुल्ला से कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप की विरासत में हिस्सा मिलेगा। काजी ने दूसरे अब्दुल्ला से कहा, तुमने ये क्यों कहा रोटियां किसी हामला औरत की पकाई हुई हैं जो पूरे दिनों में है। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, जनाब, रोटियां एक तरफ से तो खूब पकी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह चुकी थी, जिससे मुझे लगा
کہ یہ کسی حاملہ عورت نے بنائی ہے جس سے نہ تو جھکا جا رہا ہے اور نہ ہی وہ سامنے کی چیز کو آسانی سے دیکھ پا رہی ہے۔ قاضی نے کہا، تم ہو دوسرے عبداللہ جس کو اپنے باپ کی وراثت میں حصہ ملے گا۔ اس سے پہلے کہ قاضی تیسرے عبداللہ سے سوال کرتا، وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا میں حرام کی اولاد ہوں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے، ہاں تم حرام کی اولاد ہی ہو۔ قاضی نے تیسرے عبداللہ سے کہا، تمہیں کیسے پتا میں حرام کی اولاد ہوں؟ عبداللہ نے جواب دیا، اگر حلال کے ہوتے تو ہم پر نگرانی نہ رکھتے، نہ ہی ہمارے لیے کتے کا گوشت بنواتے اور نہ ہی کسی مظلوم عورت سے روٹیاں پکواتے۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ عبداللہ حیرت سے قاضی کی طرف دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ قاضی نے بتایا، ایک حرام کی اولاد ہی دوسرے حرام کی اولاد کو پہچان سکتی ہے۔ تم بھی حرام کے ہی ہو، اس لیے تمہیں اپنے باپ کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ دونوں عبداللہ گھر واپس آتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا قصہ ہے؟ تو ان کی ماں بتاتی ہے کہ تمہارا باپ ایک دن مسجد نماز پڑھنے جا رہا تھا کہ مسجد کے دروازے میں ایک ٹوکری میں ایک بچہ ملا جسے وہ گھر لے آیا اور اس کا نام عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولنا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔